मेरा मोटिव इतना, रामलला के यहां जो आए आराम से आए, श्रद्धा निवेदित करे, सरयू में स्नान करे, पवित्र मन जाए, बस। राजनीति के अखाड़े के लिए बाहर चलो भैया, अब उसमें क्या करना है? विमल सिंह जी, गलत तो नहीं कहा? आपको भी, आप तो राष्ट्रीय पार्टी हो, ये ठीक है, राज ठाकरे के साथ आपको भविष्य में कुछ करना है, मान लो रिश्ता नाता बनाना है, तो उसके लिए अयोध्या ग्राउंड नहीं बन सकती। और एक राष्ट्रीय पार्टी को शोभा भी नहीं देता कि उसके दो सिटिंग एमपी बाहें चढ़ा रहे एक दूसरे के खिलाफ। विमल सिंह जी, देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ जी अमिताभ जी। जी देखिए, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने कहा, देखिए उत्तर भारतीयों के लिए अगर वो खड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर उत्तर भारतीयों के साथ अगर पक्षपात होता है, अगर उत्तर भारतीयों की बातों को नहीं सुना जाता है, उत्तर भारतीयों के साथ वहां पे अगर दोहरी चरित्र अपनाया जाता है, तो उसमें माफी मांगने में क्या हर्ज होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति हो गई है, आपने देखा अभी नवनीत राणा को जो है जेल भेजा गया। नवनीत राणा ने ऐसी कौन सी बात बोल दिया था? नवनीत राणा ने यही कहा था कि मैं जो है उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो इसमें उनको जेल भेज दिया गया। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दिया कि आपने उनको जेल भेजने का कार्य कर दिया? तो मैं अब कहना ठीक है विमल चाहता सिंह हूँ जी, कि ठीक है, देखिए मैं समझ गया। महाराष्ट्र आप अभी भाजपा अभी अटर कंफ्यूजन में है विक्रम राव साहब, ऐसा लगता है वो तय नहीं कर पा रहे वो राज का हाथ पकड़े या क्या करे, इसलिए वो दोनों तरफ बैटिंग करना चाह रहे हैं। विक्रम राव साहब, ऐसा लग रहा है इसलिए वो लल्लू सिंह को भी प्रमोट कर रही है, ब्रजभूषण को भी प्रमोट कर रही है। अमिताभ भाई बहुत तेज तर्रार बात आपने कही। अब भाजपा और शिवसेना में एक होड़ लगी है जी कि कौन नहीं था वहां। अभी देवेंद्र फडणवीस ने 7-8 दिन पहले कहा था, बताओ शिवसेना वाले तुम लोग कहाँ थे जब गुम्बद गिराया जा रहा था? एक शिव सैनिक ने भी जवाब नहीं दिया कि वो कहाँ थे। और ये बाल ठाकरे बड़ा दावा ठोक रहे थे, इन्हीं लोगों ने गिराया है। जो पीटीआई की स्टोरी बता रहे वो सही स्टोरी थी। जी हमारे पीटीआई के रिपोर्टर बड़े जिम्मेदार हैं, हमसे ज्यादा जिम्मेदार है। जी वो गलत है बैरी नहीं करते वो लोग। तो उसे जो कहा सही कहा, बाल ठाकरे बधाई दी थी और आज मुकर रहे हैं सब लोग, उनके बेटे और पोते मुकर रहे हैं। नहीं, बेटे पोते ने वो खुद ही मुकर गए थे, लिब्राहन कमीशन की जांच इंक्वायरी में वो खुद ही मुकर गए थे भगवान के नाम लेके। अभी हाँ, अभी अभी देवेंद्र फडणवीस से कहने के बाद कि बताओ शिवसेना कहाँ थे, एक ने भी जवाब नहीं दिया उनका कि हम थे वहां। इतना डर, इतनी कायरता, इतने भयभीत। अमिताभ भाई ये क्या राज देता है? एक और उदाहरण बता दूं 1 मिनट में। जीवीजी कृष्णमूर्ति ने चुनाव आयोग, हमारे मेरे चचेरे भाई लगते हैं, जी जी जानता उन्होंने पूछा बाल ठाकरे से चुनाव कराओ मैं तो रद्द कर दूंगा। तो उसने कहा बाल ठाकरे हमारा चुनाव नहीं होता है, मैं आजीवन अध्यक्ष हूँ। तो जीवीजी कृष्णमूर्ति ने कहा रद्द कर दूंगा, चुनाव चिन्ह छीन जाएगा, शिवसेना डिरिकॉग्नाइज हो जाएगी। डर के मारे चुनाव कराया, इसे शेर दे जिनका चुनाव शेर है, कराया और जाके रपट दी कि हमारा चुनाव हो गया, मैं ही दोबारा चुन लिया गया। किसकी आप बात कर रहे हैं? जी ये सब माटी के पुतले हैं, पैर इनके सब मट्टी के बने हुए, बोलने में लाउड स्पीकर सामने हीरो बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं महंत राजूदास जी। जितने लोग अयोध्या के समय सुर्खियों में थे 92 में, 6 दिसंबर 92 में, हैं, उनमें से भगवान का नाम लेके एक भी इतना बहादुर, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, एक भी उतना बहादुर नहीं निकला जिसने रूल ऑफ लॉ के सामने जाके कहा हो कि हां हमको वो ढांचा चुभता था, हमने गिरा दिया। हमसे तो कहा इंटरव्यू में कि 464 साल गुलामी का मामला है, कलंक पोष दिया। हमने कहा यही बात वहां बोल दो। अरे बोले भैया मरवाओगे क्या? राजूदास जी, यह देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया भी कुछ है। नेताओं ने मंच से, माइक से उद्बोधन दिया, हिंदू जनमानस को एकत्र किया, हिंदू जनमानस को कहा कि हाँ, यह विदेशी आक्रांता के द्वारा बनाया गया
यह बाबरी ढांचा गिरना चाहिए। हिंदू जनमानस में एक उबाल आई। अरे तो देश यही में एक बात माहौल- वहां बोलना चाहिए था ना कि हमने कहा कि भाई ढांचा गिरना चाहिए, वहां तो कोई बोला नहीं। नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो महाराज। लीजिए अंसार जी, अंसार जी, अंसार जी, जी, ये यही तो राजनेताओं में, राजनीतिक दलों में यही तो विडंबना है कि जिस प्रकार से अपनी बात को बोलकर जी कह के, और उसके बाद जब विधिक प्रक्रिया जब शुरू होती है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो सीधे कहा जाते हैं, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना हमने कहा था, ये तो हिंदू जनमानस ने ऐसा कर दिया। आप देखिए अभी तत्काल में अभी शरद पवार जी के बेटे आए थे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के जी लिए, आए थे। हनुमानगढ़ी दर्शन किया। जी। मैंने एक उनसे कमेंट भी किया कि वाह क्या बात है, आपने तो पोस्टर बैनर तो लगवा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आस्था का विषय है और आस्था का विषय में पोस्टर और बैनर नहीं लगवाए जाते हैं। जी। उनके लिए पोस्टर बैनर है जो राम के नाम पे राजनीति करें, जिनको राम के नाम पर फायदा लेना है। हमको राम के नाम पर कोई फायदा नहीं लेना है। एक लोगों ने हमसे कमेंट किया कि हाँ तुम भी कभी गए हो, मैं धीरे से उसको फोटो दिखा दूंगा कि मैं भी दर्शन करके आया हूँ। तुम लोग जाते हो होल्डिंग चलिए पोस्टर मुझे बैनर मुझे लगा ये के बात, जाते हो। जी मान जी, मुझे ये बात अच्छी लगी कि रामलला के स्थान का चित्र राजनीति में प्रमाण पत्र की हैसियत पा गया, ये अच्छा साइन है। एक बात और कहूँ भविष्य के लिए, विमल सिंह जी, आप और महंत राजूदास जी के लिए विशेष तौर पर, चूंकि आप भाजपा वो पार्टी है जिसने अयोध्या को राजनीतिक मुद्दा बनाया और महंत जी अयोध्या से हैं, हनुमानगढ़ी के महंत। उस घटना के बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू किया और यही सवाल मैंने वाजपेयी जी से कहा, तो वाजपेयी जी ने उत्तर दिया, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग उस घटना में शामिल हैं और अगर वो ये मानते हैं ये उनकी आस्था का विषय है, तो अपनी आस्था पर इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए उनको कि सामने आए, न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष जाएं और गर्व के साथ कहें कि हम ऐसा मानते थे, हमारी आस्था ये कहती थी, इसलिए ऐसा किया, और दंड पाए, दंड भोगे। बोले दो रुख नहीं ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। खैर विषयांतर हो गया, लेकिन ये चीज इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया।